उत्तर पूर्वी जिले की जिला अध्यक्ष पूनम चौहान ने अपने ससुर और 5 बार के विधायक साहब सिंह चौहान की पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाई। इस पुण्यतिथि में फूल अर्पण करने के लिए क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी के नेतागण भारी संख्या में मौजूद रहे। उन्होंने साहब सिंह चौहान के किए गए कार्यों के बारे में क्षेत्र की जनता को विस्तार से समझाया। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों ने साहब सिंह चौहान की मूर्ति पर पुष्प अर्पण किए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी कार्यक्रम में पहुंचे लोगों से मिल रहे हैं और लोग उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सांसद मनोज तिवारी ने छोटे छोटे मेधावी बच्चों को शील्ड देकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। इन बच्चों ने 90% से एबव मार्क्स प्राप्त किए। विभिन्न प्रतिभाओं के माध्यम से इन्होंने अपनी प्रतिभाओं को आगे दिखाया है, दिया है। हमारे मध्य में सोनी पांडे जी निगम पार्षद और भी है, विनोद जाय जी जिला उपाध्यक्ष, श्रीमान संजय घोष से ही आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने पत्र भेजा है, तो उसको स्वयं अगर पढ़ के सबको सुनाएंगे तो और अच्छा। जी, आज हमारे देश के रक्षा मंत्री पूर्व में भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने संदेश भेजा है कि मुझे ज्ञात हुआ है कि श्री साहेब सिंह चौहान सेवा दल दिल्ली द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं दिल्ली के पूर्व विधायक स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिनांक 16 अगस्त 2024 को भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं स्वर्गीय साहेब सिंह चौहान जी की 6वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन की कामना करता हूँ। श्री राजनाथ सिंह। पूरा देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और हमारा जो ये क्षेत्र है उसके लिए इस क्षेत्र के अटल साहेब सिंह चौहान जी थे, ऐसा लोगों के मन में उनका स्थान है। तो हमारी भी श्रद्धांजलि और उनके जो दिखाए गए रास्ते हैं उन पर हम चलने के प्रयासरत हैं और ये लगातार संदेश देते रहे। क्या कुछ कहेंगे पहले के समय और अब के समय में राजनीति में कितना फर्क आया है अटल जी और साहब सिंह चौहान जी? नहीं, बहुत देखिए, हर साल राजनीति का, सेवा का, जनप्रतिनिधित्व का आयाम बदल रहा है। जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो एक समय था जब गोंडा की जनसंख्या आज जितनी है उससे आधी होती थी, आज उससे ज्यादा वोट हो चुका है और उससे भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। माइग्रेटिंग पीपुल बहुत हैं। पूरे क्षेत्र की एक अलग चुनौती है। तो ये चुनौतियों को स्वीकार करते हुए चलना है, लेकिन एक की चीज कॉमन है कि इंटरेक्शन विद पीपल, इंटरेक्शन विद वोटर्स, लोगों से मिलने का, उनकी प्राथमिकता को समझने का और उसका निदान करने का। लेकिन तब चुनौती और बढ़ जाती है जब विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की हो।
पार्षद भारतीय जनता पार्टी का हो लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की हो, और एक ऐसी सरकार हो जो जेल में रहने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हो। तो ये सारी चुनौतियां हैं। उसके बाद भी इसमें साहिब सिंह चौहान जी की जो प्रासंगिकता है वो बढ़ जाती है। और जैसे बताया ना कई लोगों ने कि वो रूल बुक लेके चलते थे, तो दिल्ली की जो सरकार है वर्तमान में रूल बुक ही तो भूल गई है। उसको रूल बुक याद कराने के लिए काश साहिब सिंह चौहान जी होते। मगर ठीक है, अब शायद दिल्ली की जनता 5 महीने बाद ये निर्णय ले कि दिल्ली को सही मायने में कैसे जनता के रूल बुक से चलना चाहिए, उसके हिसाब चलाने की कोशिश। संसद जी, जब साहिब सिंह चौहान यहाँ से विधायक थे उस समय भी दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार थी जी, और आज भी जब भारतीय जनता पार्टी के आप यहाँ पे सांसद हैं, विधायक भी जो है भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दल की सरकार है, कितना अंतर और कितना चुनौतीपूर्ण आप लोग देखते हैं उस समय के कामों के और आपके कामों को? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब साहिब सिंह चौहान जी थे तब जो सरकार होती थी वो कम से कम विधायकों का सुनती थी। तब ऐसी सरकार नहीं थी कि विधायक को देखते ही गेट बंद कर लो और विधायक का काम रोकने की कोशिश करो, या सांसद ने कुछ कह दिया तो उसको नहीं ही करना है। पता चले सांसद ने शास्त्री पार्क का ब्रिज बनाने की बात कर दी तो उसके लिए काम रोक दो, आमरण अनशन पे बैठने पड़ जाए। तो ये सिचुएशन तो नहीं था उस समय का सिचुएशन, क्योंकि देखिए तब शीला दीक्षित जी थी और आज शीला दीक्षित जी को पूरा दिल्ली मिस कर रहा है। सब लोग कहता है काश शीला दीक्षित जी का जमाना बहुत अच्छा था इससे। तो अब शीला दीक्षित जी को तो कांग्रेस भी नहीं मानती है, कांग्रेस ने भी उनके परिवार को जरा भी तवज्जो नहीं देती है। तो अब जो लोग आ गए हैं वो लोग जनता के शत्रु हैं। जो गद्दी पे बैठे हुए हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर अजय महावर विधायक है उसने कुछ अच्छी बात कही तो मान लो, नहीं, जनता भले ही मर जाए लेकिन हमें नहीं करना है तो नहीं करना है। तो दिखाने के लिए घोंडा पे असर होगा, लेकिन मुस्तफाबाद में क्या हो रहा है देख लीजिए। आज हम सांसद बनते हैं तो भी आप हमारे साथ कभी मुस्तफाबाद चलिए तो वहां की क्या बात आएगी? बात आएगी करावल नगर रोड बना दो, बात आएगी कि वो जो शिव विहार वाली सड़क है उसको बना दो। अब ये काम तो न सांसद का है न इसका है, लेकिन फिर भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। वो हम सबके प्रेरणा स्रोत थे और ऐसे भाजपा के लाखों कार्यकर्ता उनकी प्रेरणा से आज भी भारतीय जनता पार्टी में देश के काम में लगे हुए हैं। अटल जी एक हृदय कवि थे और उन्होंने जो सरकार चलाई लगभग 25 से ज्यादा दलों को मिलाकर के सरकार चलाई और जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। मात्र 1 वोट से अटल जी की सरकार गई और संसद में 1 वोट से अल्पमत में आने के बाद तुरंत इस्तीफा दिया। ये भी एक मापदंड उन्होंने तय किया और सत्ता से चिपके रहने का लोभ उन्होंने एक बार भी उस पूरे प्रकरण में दिखाया नहीं। साहिब सिंह जी मेरे बहुत पुराने साथी रहे हैं। साहिब सिंह जी अपनी बात पे अड़ने वाले, प्रखरता से अपनी बात कहने वाले और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना ये उनका ध्येय था। अचानक वो हमारे बीच से 6 वर्ष पहले चले गए। देख रहे कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं उपस्थित हुए हैं, लोग आए हैं, तो डेफिनेट बात है कि तो साहिब सिंह जी ने क्षेत्र के लिए लोगों के लिए काम किया। तरह से वहाँ प्रचार हो रहा है दुनिया में। आप भी जाएंगे कि मनोज तिवारी न्यूयॉर्क जो मेडिसन स्क्वायर पे जो 42वां 42वां 42nd इंडिपेंडेंस डे है,
और इसी में आज से कुछ साल पहले मोदी जी भी वहाँ चीफ गेस्ट गए थे। तो हमारे नेता जहाँ कुछ साल पहले गए, आज उनका एक साथी जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के भारतीयों में अपने भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार करके आए। देखिए 6 वर्ष का पता इसलिए नहीं चला क्योंकि हर वर्ष जब हम ये कार्यक्रम मनाते हैं हमें ऐसा लगता है कि साहब सिंह चौहान जी हमारे मध्य में ही हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड रहे और उनका प्यार और उनका जो स्नेह और परिवार के ऊपर उनका विश्वास जो आज हमारे ऊपर उनका जो आशीर्वाद है वो देखने को मिलता है। तो उससे अच्छा लगता है कि पिताजी ने जिस तरह से सामाजिक कार्य किए, जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं उन कार्यों की चर्चा होना, उनके नाम की चर्चा होना, तो वो कभी गए ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हमारे मध्य में नहीं है। वो प्रकृति का नियम है, ईश्वर को जैसा मंजूर था। लेकिन मैं तो ये उनसे ये प्रेरणा लेती हूँ कि आज हमारे श्रद्धेय अटल जी की भी श्रद्धांजलि सभा आज हमने की है, तो दोनों का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा और जिस तरह की वो समाज को सौगात देके गए, आज समाज उनके जाने के बाद उन्हें याद करता है। यही हम सब चाहते हैं और यही होना भी चाहिए। जीते जी हम बहुत सारे काम करते हैं, कभी अच्छे करते हैं, कभी बुरे करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें एक न एक दिन ईश्वर के पास जाना ही है। और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो ये समाज हमें याद रखेगा। अगर इन सामाजिक लोगों में वो उनके सत्कर्म ना होते, उनकी समाज सेवा ना होती, तो आज यहाँ इतने लोग मुझे भी आशीर्वाद देने नहीं आए होते। तो उन्हीं के इन सब के आशीर्वाद के स्वरूप मैं भी आज यहाँ खड़ी हूँ और धन्य महसूस करती हूँ कि मैं उस घर में ब्याह होके आई, कि मुझे भी समाज सेवा करने का मौका मिला। इसलिए मेरे पुण्य कर्म होंगे कि मैं उन्हीं के पद चिन्ह पर चलकर इतने लोगों का आशीर्वाद पा रही हूँ और आगे बढ़ने के लिए इनके मध्य में रह के कुछ इनके लिए अच्छा कर पाऊँ, ये मेरी सोच है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और साहब सिंह चौहान जी की पुण्यतिथि है, नमन किया गया है, क्या कुछ संदेश? देखिए, महापुरुषों की जो धरती पर आकर जन सेवा, समाज सेवा, धर्म सेवा, राष्ट्र सेवा करते हैं, ऐसे महापुरुषों की पुण्यतिथि को स्मरण करना चाहिए। उनकी सीखों से हमें अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए और इसी प्रकार से जिस प्रकार से कार्यक्रम किए जाते हैं वो एक भावना को जागृत रखते हैं कि हमें समाज के लिए और बहुत अच्छा करना है। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वो जीवित थे और अस्वस्थ थे, तब भी हम उनके ओर से कई जगह आयोजन करते थे और आज भी ये आयोजन हो रहे हैं। ये आयोजन केवल हमको सिखलाते हैं कि अपने महापुरुषों का स्मरण रखें और उनकी जो अच्छी आदतें थी, जो उनसे हमने सीखा है, वो अपने जीवन में लेकर आएं और अपने राष्ट्र को, अपने समाज को हम और आगे बढ़ाएं। जी क्या कुछ कहेंगे? आज छठी पुण्यतिथि है साहब सिंह चौहान जी की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो भी एक साथ में क्या कुछ लेना चाहिए? आज हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी की आज पुण्यतिथि है और हमारे साहब सिंह चौहान जी की भी आज पुण्यतिथि है। इस यहाँ पे आयोजन हुआ है और उनको बुलाया गया और उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं।